दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ तस्वीर दिखाना चाहता हूं, एक वीडियो दिखाना चाहता हूं और इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए किस तरीके से ब्रजेश पाठक घोसी की सीट पर सुभाषपा और भाजपा गठबंधन के प्रत्याशी अरविंद राजभर से माफी मंगवा रहे हैं। यह वीडियो आपने और हमने सबने देखा है किस तरीके से अरविंद राजभर को घुटनों के बल बैठना पड़ा और माफी मांगनी पड़ी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से। यह माफी ब्रजेश पाठक ने मंगवाई। ब्रजेश पाठक ने अरविंद राजभर से माफी मंगवाई कि वो माफी मांगे, तभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता उनको चुनाव लड़ाएंगे। अरविंद राजभर ने माफी मांगी भी। भाई, सवाल चुनाव का है, चुनाव जीतने का है। ये वही घोसी की सीट है जहां पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने अरविंद राजभर का विरोध किया और लगातार अरविंद राजभर को विरोध झेलना पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों, अब इसमें आगे की खबर यह है कि घोसी में अरविंद राजभर फंस गए हैं, बुरी तरीके से फंस गए हैं और उनको फंसाया है मायावती ने। दोस्तों, मायावती ने इस सीट पर बालकृष्ण चौहान को टिकट दिया है। बालकृष्ण चौहान 1999 में घोसी की सीट से सांसद रहे हैं, बसपा के टिकट पर चुनाव जीते थे। 2004 में वो फिर से चुनाव लड़े लेकिन चुनाव हार गए। उसके बाद मायावती ने 2012 के आसपास उनको अनुशासनहीनता के आरोपों में पार्टी से निकाल दिया। उसके बाद बालकृष्ण चौहान सपा में चले गए। उसके बाद वो फिर वापस बसपा में गए। बसपा में जाने के बाद 2019 के चुनाव में वो कांग्रेस में चले गए। कांग्रेस से चुनाव भी लड़े लेकिन कामयाबी नहीं मिली और एक बार फिर वो बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए और मायावती ने उनको एक बार फिर से टिकट दिया है। दोस्तों, अब बालकृष्ण चौहान घोसी की सीट पर अरविंद राजभर के सामने चुनाव लड़ेंगे बसपा से। समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन जो है उसने यहां पर अखिलेश यादव के करीबी राजीव राय को टिकट दिया है और भारतीय जनता पार्टी और सुभाषपा के गठबंधन से ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर चुनाव लड़ रहे हैं। अब दोस्तों, अरविंद राजभर घोसी की सीट पर बुरी तरीके से फंसे हैं। ओम प्रकाश राजभर को यह लगता था कि घोसी की सीट को वो बड़ी आसानी से निकाल ले जाएंगे, क्योंकि जो जातीय समीकरण है घोसी का वो कुछ ऐसा है कि यहां पर 1.25 लाख के आसपास राजभर मतदाता हैं और भी तमाम मतदाता हैं। उनमें अगर आप बात करें तो यहां पर जो मुस्लिम हैं वो 3,45,000 हैं। अगर दलितों की बात करें तो 4,30,000 है। लेकिन इस सीट पर अरविंद राजभर को जो फैक्टर फंसा रहा है वो है चौहान वोटर्स का। चौहान वोटर्स यहां पर 1.5 लाख के आसपास हैं और बालकृष्ण चौहान को बसपा ने टिकट दे दिया है। ओपी राजभर को यह लगता है कि दारा चौहान उनके लिए चौहान वोटर्स को पाले में लेकर के आ जाएंगे। लेकिन दोस्तों, याद कीजिए घोसी का उपचुनाव, वो उपचुनाव दारा सिंह चौहान हार गए थे और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह यहां चुनाव जीते थे। बुरी तरीके से घोसी का जो पूरा चुनाव है वो फंस गया है। अब घोसी में क्या है कि मुख्तार अंसारी के परिवार का भी ठीक ठाक दबदबा है और जिस तरीके से मुख्तार अंसारी का निधन हुआ उसके बाद जो सिंपैथी की लहर चल रही है वो भी ओम प्रकाश राजभर के लिए गले की फांस है। हालांकि ओम प्रकाश राजभर मुख्तार अंसारी के खिलाफ कुछ भी खुलकर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन सीट तो फंसी है। और अब मायावती का ये दांव, मायावती ने जिस तरीके से बालकृष्ण चौहान को अचानक टिकट दे दिया है वो ओम प्रकाश राजभर और उनके बेटे अरविंद राजभर के लिए बड़ी मुश्किल बढ़ाने वाला हो गया है। क्योंकि चौहान वोटर्स अगर बालकृष्ण चौहान के साथ गए और 4.5 लाख के आसपास दलित वोटर्स, 3.25 लाख के आसपास मुस्लिम वोटर्स, और क्योंकि ये सीट 2019 में मायावती ने जीती है, अतुल राय यहां से चुनाव जीते थे, तो मायावती विश्वास से लबरेज है कि इस सीट पर मायावती एक बार फिर से बसपा को जिताने में कामयाब होंगी। क्योंकि इस सीट का दोस्तों जो जातीय समीकरण बनता नजर आ रहा है दलित, मुस्लिम और चौहान वोटर्स का, वो बालकृष्ण चौहान के पक्ष में है और बालकृष्ण चौहान अरविंद राजभर को चुनाव हराने की क्षमता रखते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि चुनाव है, अभी वक्त है पूर्वांचल के चुनाव में, लेकिन जो मायावती ने दांव चला है, मायावती ने प्रत्याशी देकर जिस तरीके से पूरे घोसी और पूरे पूर्वांचल को चौंकाया है, वो अरविंद राजभर के लिए बड़ी परेशानी है। अब अरविंद राजभर माफी भी मांग रहे हैं, हाथ भी जोड़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अब चुनाव जो है वो कहीं ना कहीं मायावती ने एक स्टेप आगे बढ़कर अपने पाले में कर लिया है। और बालकृष्ण चौहान क्योंकि सांसद रहे हैं, उसके अलावा 2 बार चुनाव भी लड़े हैं, तो उनको इस क्षेत्र का ठीक ठाक तजुर्बा भी है। यानी घोसी की सीट
जो भारतीय जनता पार्टी सोच रही थी कि राजभर के हवाले करके आसानी से जीत ली जाएगी, वहां का चुनाव फंस गया है दोस्तों। और अब अरविंद राजभर किस तरीके से बालकृष्ण का मुकाबला करेंगे, यह भी देखना होगा।